Namaskar. Welcome to you all our BDSP Digital Study e-learning platform and myself Vinay Shukla. Today I am with the moving charge and magnetism belongs concept, chapter belong concept, that is torque experienced by current loop in uniform magnetic field. Dear boys and girls, you well know that the schools provide all the syllabus chapters which are according to the CSC syllabus. So you don't worry about the which we are providing, that is useful for you. Yes, it is the very useful for you, because from these concepts the question and answer will become in your examinations. So you have to be alert, because your class is 12th, your class is board. Now today let's start. What is the concept of the torque? You know very well the torque meaning. What is the torque meaning? The force and the perpendicular distances. The force and perpendicular distances makes the torque. You well know about that because you have read it in the class 10th or in class 9th. लेकिन यहाँ पर हमको टॉर्क किस बैलेंस पे जाना है, हमें किस पोजीशन पर देखना है. Let us understood from this video. Now you can sketch the videos and the headings. The first starting from the heading. Write the heading or the heading. Torque experienced by a current loop in uniform magnetic field in your copy, and I start the video. टॉर्क में से घुमाव का फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो अपने एक एक्सिस से परपेंडिकुलर फोर्स हो और वो एक टॉर्क क्या करता हो, बनाता हो. इसकी डिफिनेशन, इसका फॉर्मूला आप F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जानते हैं, अच्छे से पढ़ाया आपने, कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ होगी. इसलिए मैंने उसका फॉर्मूला आपको याद दिलाने के लिए आपको दे दिया. आपने नहीं पढ़ा है तो 11th क्लास की वीडियो, 9th क्लास की वीडियोस में जाए. BDSP लर्निंग प्लेटफॉर्म की जिस क्लास में आता हो, 10th में 9th में आता हो, उसमें आप जाए, वहां पे बताया जाएगा टॉर्क के बारे में. अब हम लोग यहाँ इस कंडीशन में आते हैं कि वो टॉर्क हमको कहाँ प्राप्त करना है. वो टॉर्क हमको निकालना है इन अ करंट, बाय अ करंट लूप. टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप. वो करंट लूप के अकॉर्डिंग आपको करंट लूप पर जो टॉर्क मिलने वाला है उसको बताना है. उसके लिए आपको एक फिगर देखना पड़ेगा. मैंने सब पूरा फिगर आपको बनाया है, तो आप इस सेक्शन वाइज फिगर आप लेते हुए चलेंगे तो आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आएगा. ओके, नाउ यू सी हियर दैट इज अ रेक्टेंगुलर करंट लूप. ये क्या है? करंट लूप है, रेक्टेंगुलर करंट लूप है. We can, it is the magnetic dipole moment, and magnetic dipole moment is equal to current into vector area. You have to notification that this is also the class 11th chapter. You आपने इसको पढ़ा होगा मोमेंट के बारे में. ओके, ना हम इसमें करंट इधर क्यों जा रहे थे, इधर. और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो रूल है कि राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, इनके बारे में अच्छे से आपको आना चाहिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. तो एक लूप लिया, उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये आप देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है. क्या है वो? इनवर्ड है. अब आप पूछेंगे हाउ द इनवर्ड, तो यू कैन गो माय बैक वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. देयर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डायरेक्शन, हाउ द मैनेज विद द फिंगर्स, राइट हैंड थंब रूल. तो वहां आप जान सकते हैं कैसे मैग्नेटिक फील्ड, तो आप अच्छे से जान सकते हैं. इस वीडियो में मैं आपको उसके आगे का पढ़ा रहा हूं, उसके आगे का बताऊंगा आपको. ठीक है, एक मैंने करंट लूप, वायर का करंट लूप, एक रेक्टेंगुलर करंट लूप, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, जिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो इनवर्ड है. इनवर्ड है, हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये फिंगर से दिखाएंगे. ये फिंगर्स हमने क्या रखा, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखा, परपेंडिकुलर हमेशा डिस्टेंस में. तो ये अब ये डायरेक्शन देखिए, तो अंगूठा है वो किधर की ओर, ऊपर की ओर दिखा रहा है, और इधर जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, फोर्स.
क्या दिखाएगा आपको? फोर्स। आप समझ रहे हैं किस तरीके से मैं कह रहा हूं? आप फिर से एक बार इसको समझेंगे कि आपको फिगर के माध्यम से कैसे बताऊंगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस यहाँ पर होगा। मैं टार्क्यू की नहीं, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, अभी नेट फोर्स की बात कर रहा हूं। तो आप यहां देखेंगे बच्चों, तो इस मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई करंट लूप रखा जाता है तो किसी करंट वायर को मैग्नेटिक जब लूप में जब रखा जाता है उससे फोर्स कितना लगता है? IBL। इसके पहले के वीडियो में आपने इसको प्रूव किया है, F = IBL। ये फोर्स जो इस पर लग रहा है, डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स है डायरेक्शन, यही डायरेक्शन निकालने के लिए तो मैं आपको बता रहा हूं। आप अपनी इस राइट हैंड के इस एंगल को आप अपने इनवर्ड, जो इनवर्ड है तो इसको इनवर्ड आप रखेंगे, डॉट का मतलब इनवर्ड होता है, अगर आउटवर्ड है तो उसे करेंगे। अब इनवर्ड आउटवर्ड आप कैसे समझ सकते हैं? आपने जब इनवर्ड किया, जब आपने इसको करंट डायरेक्शन इसको रखा तो आप इधर अंदर की ओर जा रहे हैं, तो ये इनवर्ड। फोर्स कैसे आप निकालते हैं? जब आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपनी इस हैंड को आप ऐसे रखते हैं। अब आप देखें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में कि करंट आपकी किधर जा रही है? ऊपर की ओर। तो ये हाथ किधर, ये पाम किधर की ओर है? इस तरफ, तो फोर्स इधर। अब आप इधर जाएं तो डायरेक्शन करंट किधर है? परपेंडिकुलर है, तो फोर्स किधर जाएगा? इधर। अब आप इधर जाएं, अब आप डायरेक्शन अब ये डायरेक्शन इधर की ओर है तो फोर्स भी कहां होगा बेटा? डायरेक्शन उधर की ऊपर। इस तरीके से आप राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इनकी फोर्स की डायरेक्शन भी क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि टार्क्यू वो डायरेक्शन बेसिकली आप समझ सकते हैं, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। उसको आपको मैं नेक्स्ट फिगर से समझाऊंगा। पहले हम इस फिगर में हमने ये समझ लिया एक सर्कुलर लूप कहां रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। उस मैग्नेटिक सर्कुलर लूप की लेंथ ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और उस पर एक फोर्स जो है चारों तरफ से एक बैलेंस फोर्स लगता है। बैलेंस फोर्स लगने का ये क्योंकि इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो दोनों को मिलाती हुई एकदम स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्शन चल रही है, इसलिए ये एक चारों तरफ से एकदम एग्जैक्ट इसको ऐसे खींचेगा, इसको ऐसे खींचेगा। इस कंडीशन में तो टॉर्क्यू नहीं दिखती भाई। कोई चीज आप ऐसे पकड़ के खींचेंगे और कोई उसी को ऐसे पकड़ खींचेंगे तो परपेंडिकुलर होने की वजह से तो एक स्टेबल पोजीशन में उसमें कोई भी चेंजिंग, कोई भी रोटेशन, कोई भी फोर्स ज्यादा कम नहीं होने की वजह से इसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगा। और क्यों नहीं पॉसिबल है? इसको एक लाइन में बोलना है तो हम बोल देंगे बिकॉज these forces have the line of action same, एक ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम रखा है। अब इसको हम लोग जानने के लिए थोड़ा सा हमारा ये क्लियर हो रहा है कि ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई भी करंट लूप रखा जा रहा है तो अभी उसको इस कंडीशन में हमारा एफ नेट भी 0 मिल रहा है और टाउ नेट भी क्या है? वो 0 ही मिलेगा। No force, so how the torque is the possible? Torque is the force perpendicular is equal to perpendicular force. Torque is the force into perpendicular distances. So there is no forces, so we can say that there is no torque. Exactly, you are clearly understood about this. आप इसको वीडियो को पॉज करके बार-बार सुन करके अच्छे से क्या समझ सकते हैं बच्चों? अब हम लोग इस एंगल पे क्या करते हैं कि ठीक है, इस कंडीशन में हमें किसी भी प्रकार से कोई भी टॉर्क्यू नहीं मिला है। हमें चाहिए टॉर्क्यू, क्योंकि हेडिंग हमारी है टॉर्क्यू एक्सपीरियंस बाय करंट लूप। हेडिंग तो हमारी ये कह रही है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो हमने चलिए इमेजिनेशन आपको बता रहा हूं बेटा, कोई 3D फिगर तो चल नहीं रहा है, इसलिए इमेजिनेशन से आप इसको समझेंगे कि ये जो है इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको थोड़ा सा कर्व कर दिया, ये ऐसा। अभी जो ऐसा सेम था इस तरीके से इसको थोड़ा सा हमने क्या किया? कर्व। अब यहां देखिए इस फिगर में आपको थोड़ा सा, जब इसको हमने कर्व किया तो देखिए यहां से एक इनिशियल पोजीशन डॉट वाली और ये फाइनल पोजीशन डॉट वाली, इसमें ये देखिए एंगल थीटा बनता है। इनके पोजीशन को थोड़ा सा आप ऐसे करेंगे तो उससे एंगल क्या होगा? थीटा बनेगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब इस कंडीशन में ऊपर के दो फोर्सेस होंगे और इधर के जो दो फोर्सेस होंगे, उन फोर्सों की डायरेक्शन की वजह से उन पर थोड़ा तो कुछ मूवमेंट आएगा। अब ये कैसे, किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं?
तो यहां पर हम एक फाइनल इसके कंपैरिजन टू इस फिगर के कंपैरिजन में हम ये कह सकते हैं, आपको इतना ही याद रखना है बच्चों, कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में उसके क्या नाम है सर्कुलर ग्रुप को थोड़ा सा क्या करते हैं, फोर्स लगा के थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं उसके पोजीशन को, तो एफनेट तो उसको जीरो ही मिलना है, बिकॉज इन व्हाट डायरेक्शन द फोर्सेस विल बी जीरो। यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट इन दिस चैप्टर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इस चीज की बातें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर भी फोर्स जो लगेगा वो एफ नेट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन टॉर्क वो जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये आपको एक सपोज कर दें इस तरीके से, देखिए ये पेज है, अब आप इसको ऐसे खींचेंगे, अब आप ये आपको डायरेक्शन के हिसाब से फोर्स लगता है बेटा, इससे ऐसे पहली पोजीशन, लेकिन अब आपने इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसे ही, ठीक ना, तो उस कंडीशन में अब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी सी यहां से क्या हो जाएगी, वो चेंज, एंगल इज इंक्रीज, एंगल की क्या हो रही है, इंक्रीज, और जहां एंगल आ गई तो मतलब वहां डायरेक्शन है, इसमें कोई अंडरस्टूड। तो इसी फिगर को हमने एक टॉप व्यूज का लिया कि हम उसको इस तरीके से समझते हैं कि ठीक है, वही हम उसको ऊपर से देख रहे हैं, तो किस तरीके से जो हमारी इनिशियल पोजीशन है वो चेंज होकर के किस तरीके से थीटा एंगल क्या कर रही है, बना रही है, काम वही उसे एक शॉर्ट में समझाया गया। अब इस कंडीशन में देखेंगे कि ये जिसका तो लाइन ऑफ एक्शन के एकदम जो हमारी यहाँ पर एक्सिस थी वो एक्सिस एकदम मिड पॉइंट में यहीं रहेगी, वो एक्सिस तो चेंज होने वाली, उसी एक्सिस के अराउंड में क्या करना है, उसको रोटेट करना है। तो यहाँ पर एक एंगल थीटा और सेम टू सेम वही फिगर है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस इसे हम ऐसे देख रहे थे आप इसे इस तरीके से, अब आप इसको टॉप व्यू को देख रहे हैं, तो ये टॉप व्यू जो कागज का होगा तो इस तरीके से थोड़ा सा मुड़ा हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा, तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके से डेरिवेशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, हमने यहाँ कंडीशन में जब उसको थीटा वही पोजीशन थोड़ी चेंज की, जब वो उस पर हमको जो फोर्स लगता है, तब यहाँ हमको दिखता है कि एक फोर्स इधर की तरफ और एक फोर्स इधर की तरफ लगा है, यू नो, एंगल में एक क्या कर रहा है, उसको इधर की तरफ, एक इसको इधर की तरफ, अब ऐसे घुमाने की कोशिश करता है, उसको साइकिल, एक पहिया इधर की तरफ मारते हो, दूसरा पहिया पीछे की तरफ से आता है, तो अपोजिट फोर्सेस में इस तरफ काफी है। अब ये कितने हैं, कैसे हैं, इनको निकालने के लिए हमें टॉर्क्यू के फॉर्मूले का हेल्प लेना पड़ेगा। तो टॉर्क्यू के फॉर्मूले का हेल्प लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि उस एंगल रोटेशन के हिसाब से हमने टॉर्क्यू कैसे निकाला। टॉर्क्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, एक्सिस के इस रोटेशन पर अब हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस चाहिए, ये वाली डिस्टेंसेस, फोर्स इज दिस, ओके, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है, वैसे यहां पे भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस चाहिए। अब देखो अब ये क्या है, तो इस साइड पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो यही साइड है बी वाली, तो आप जब उसके हाफ से बात करेंगे तो ये b/2 होगी, और जब एक 90 डिग्री एंगल बनेगी तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से आप इसको निकालेंगे, ये एंगल थीटा जिस तरीके से बन रही है यहाँ पर परपेंडिकुलर, वो b/2 sin थीटा होगी, क्योंकि ये साइड का आधी होगी। F क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई b/2 sin थीटा, यहाँ क्रॉस D हो गई, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई b/2 sin थीटा। फॉर्मूला वही है, फोर्सेस विल बी एट, यू नो वेरी वेल दैट फोर्सेस विल बी समथिंग a direction, different force is the vector quantity, so it has the direction. Due to these directions, these forces divided into one thing that magnitude same रहेगा, इसलिए दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है वो अलग अलग है। उसको वेक्टर को उसको टॉर्क्यू के फॉर्मूले में लाके जब रखा हमने, तो F क्रॉस यहाँ पे दोनों सेम है, 2 हो गया, 2 से 2 करके F sin थीटा 0.2 टॉर्क्यू इज इक्वल टू F sin थीटा हो गया। ओके, now we know very well F is equal to IBL, तो हमने इस F की जगह IB और L रख दिया, L मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे, आप रख लेंगे, लेकिन ये IBL की जगह अब वो लेंथ कितनी है उसकी, A जिस पर फोर्स लगाएगी तो दोनों तरफ से हम लगाएंगे उसको, तो लेंथ उसकी A है, पहले से कितनी है
यहाँ बी है साइन थीटा, तो ए बी इज द एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ब्रेथ इस ए इनटू बी को हमने ए मान लिया है, तो आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा, और आई इंटू ए इसलिए क्योंकि फोर्स क्वांटिटी होने की वजह से यहाँ सब डायरेक्शन ए क्या होगा, वो लेंथ पर ही सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो m इज इक्वल टू आई ए, तो यहाँ आई ए की जगह हमने क्या रख दिया m, तो अब हो गया टॉर्क क्यू नेट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, टॉर्क क्यू नेट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये आपका था टॉर्क्यू फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अ टॉर्क्यू एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट फ्लो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज टॉर्क नेट इज इक्वल टू mb sin theta, this is possible with the two condition. First condition have been no net was zero, in first condition f net is zero, torque net is zero, but when we make a m and b angle theta, हमने क्या किया, बनाया एंगल थीटा यहाँ देंगे, जब हमने एक एंगल थीटा दिया m और b के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और b के डायरेक्शन में जब उसे हमने एंगल दी, तो उस एंगल के बाद जब हमने उसका डेरिवेशन निकाला तो वो हमको टाउ नेट इज इक्वल टू एमबी साइन थीटा मिल जाता है। आई होप बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा इस कॉन्सेप्ट को, जिसको नहीं समझ में आएगा वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आकर के क्यूरी कर सकता है। स्कूल आपके लिए हमेशा तत्पर है, आप एडमिशन कराएं, पढ़ाई लिखाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।